नमस्कार दोस्तों ये बात काफी हद तक सच है कि आज के डेट में आप कितना भी भरोसा कर लीजिए अमेरिका के ऊपर, चाहे डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, हर चीज में अमेरिका आपको बोल सकता है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन कल के डेट में कोई इसकी गारंटी नहीं है कि क्या अमेरिका आपका साथ देगा कि नहीं देगा। मतलब अगर अमेरिका को लगता है कि आप उसके किसी भी काम के नहीं हो तो वो आपको छोड़ने में 2 सेकंड भी नहीं लगाएगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप देख सकते हो यहां पर यूएस के पार्लियामेंट में, अमेरिका के पार्लियामेंट में, जिसको कांग्रेस कहा जाता है, वहां पर एक बिल प्रपोज किया गया है जिसके अंदर भारत के ऊपर 500% टैरिफ की बात कही जा रही है। क्यों? क्योंकि भारत का रिलेशन रशिया के साथ है। रशिया से हम ऑयल क्यों खरीद रहे हैं, इसको लेकर क्वेश्चन किया जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, यूएस बिल प्रपोजेस 500% टैरिफ ऑन इंडिया। इसके अलावा चाइना का भी जिक्र हुआ है इसके अंदर, ओवर रशिया बिजनेस टाइज। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे कि ये बिल कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है। इनफैक्ट बोला यह जा रहा है कि ट्रंप इसको पूरी तरह से बैक कर रहे हैं। मतलब अगर यह बिल पास हुआ तो एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसी बीच आप सब जानते हैं कि भारत और यूएस के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी चर्चा चल रही है। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, आप इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम इस पे मौजूद है। आप कॉल करोगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि ये बिल आ क्यों रहा है और इसका मतलब क्या है। देखिए आप सब जानते होंगे रशिया के द्वारा यूक्रेन में इन्वेजन किया गया था 2022 में और तब से लेकर अभी तक वॉर चल रहा है। इसी बीच क्या हुआ है कि यूएस और कई सारे जो कंट्रीज हैं उन्होंने काफी हैवी सैंक्शंस लगाया है रशिया के ऊपर ताकि रशिया को कमजोर किया जा सके और रशिया ये वॉर ना करे। लेकिन रशिया की जो इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो वो काफी हद तक स्टेबल रही है। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज ने सोचा था कि हम सैंक्शंस लगा देंगे, रशिया की इकोनॉमी टूट जाएगी। यहां पर एनर्जी एक्सपोर्ट बहुत बड़े तरीके से रशिया अभी भी कर रहा है, स्पेशली भारत और चाइना के साथ। मैं आपको बताता हूं, लगभग 70% रशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो सिर्फ भारत और चाइना आता है। मतलब भारत और चाइना सबसे बड़े बायर है रशियन ऑयल के। इसके अलावा ये जो कंट्रीज हैं दे परचेज रशियन ऑयल एट अ डिस्काउंट। भारत क्या कहता है कि हमें भाई सस्ते में ऑयल मिल रहा है तो हम रशिया से क्यों नहीं खरीदेंगे। रशिया हमारा लॉन्ग टर्म पार्टनर रहा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि काफी हद तक डिस्काउंट में रशिया से ऑयल खरीदते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, खुद भी कंज्यूम करते हैं और उसको री एक्सपोर्ट भी करते हैं। आप सब जानते होंगे, काफी चर्चा होती रहती है कि भले ही पहले क्या होता था, रशिया से डायरेक्ट जो ऑयल है वो यूरोप की तरफ जाता था, बाकी देशों में जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रशिया से जो ऑयल वगैरह है वो ये दोनों रूट्स के माध्यम से भारत आता है और भारत में इसकी रिफाइनिंग होती है। तो कुछ हम भारत में इस्तेमाल करते हैं और कुछ यूरोप भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इसी की वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो काफी भड़के हुए हैं और यहां पर जो रेवेन्यू है वो एक प्रकार से रशिया, बोला जाता है कि जो भी रशिया रेवेन्यू कमा रहा है वो यूक्रेन वॉर में सपोर्ट हो रहा है। भले ही वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कितना भी सैंक्शंस लगाया गया लेकिन रशिया के ऊपर असर नहीं हुआ। और इसी को देखते हुए यहां पर एक बिल प्रपोज किया गया है जिसका नाम है सैंक्शनिंग सपोर्टर्स ऑफ रशिया एक्ट। और ये कौन लेकर आया है ये बिल? बेसिकली आप सब जानते होंगे कांग्रेस के अंदर 2 हाउसेस हैं, वहां पर सेनेट और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे भारत में राज्यसभा है वैसे ही वहां पर सेनेट, हम इसको कहते हैं, ये अपर हाउस होता है। और सेनेट के अंदर यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर जो एक रिपब्लिकन पार्टी से हैं और एक डेमोक्रेट पार्टी से, रिपब्लिकन मतलब ट्रंप वाली पार्टी, उनके जो मेंबर हैं आप देख सकते हैं सेनेटर लिंडसे ग्रैहम और यहां पर डेमोक्रेट पार्टी से हैं सेनेटर रिचर्ड। तो दोनों के द्वारा यह बिल प्रपोज किया गया है। इनफैक्ट ग्रैहम ने तो यह भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से इस बिल को बैक कर रहे हैं। मतलब यह बिल काफी हद तक पास हो सकता है कांग्रेस के अंदर। और इस बिल के अंदर क्या क्या बोला गया है? इस बिल के अंदर बोला गया है इट विल इंपोज 500% टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम एनी कंट्री। जो कंट्री अभी भी रशियन ऑयल, गैस, कोल, यूरेनियम, बाकी के कमोडिटीज के साथ ट्रेडिंग करता है रशिया के साथ, उनके ऊपर 500% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। कोई भी कंट्री जो यहां पर सैंक्शंस को सर्कमवेंट करता है, थर्ड पार्टी ट्रेड करता है, करेंसी रूटिंग करता है, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ट्रेड करता है, तो उनके ऊपर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। और स्पेशली ये किन देशों पर अप्लाई होगा? क्योंकि भारत, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और भी कई ऐसे न्यूट्रल और प्रो रशियन स्टेट्स हैं जो यहां पर रशिया के साथ ट्रेड करते हैं सैंक्शंस लगने के बावजूद भी। तो स्पेशली यहां पर भारत और चाइना, क्योंकि सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है रशिया के। यहां पर मैकेनिज्म क्या है? ये बिल ने ये कहा है कि इट विल टारगेट नॉन रशियन गुड्स एंटरिंग द यूएस फ्रॉम अदर कंट्री सपोर्टिंग रशिया। कहने का मतलब यह है कि मान लो अगर भारत के ऊपर 500% का टैरिफ लगा क्योंकि हम रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो भारत जो भी यहां पर गुड्स भेजता है यूएस के अंदर, तो यूएस क्या करेगा? भारत के गुड्स के ऊपर 500% का टैरिफ लगा देगा। एक तरह से यह मतलब हुआ कि हम यूएस में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। यह बिल के अंदर लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन यह है कि स्पेशली भारत और चाइना को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखोगे रशियन क्रूड ऑयल चाइना के बाद सबसे ज्यादा
भारत ही खरीदता है, सेकंड लार्जेस्ट बायर है रशियन क्रूड ऑयल का, रिफाइनिंग रशियन ऑयल एंड एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स लाइक डीजल। और जो चाइना है यहां पर मेजर परचेजर है रशियन एलएनजी का, कोल का, ऑयल का, स्ट्रैटेजिक पार्टनर है रशिया का। और बाकी की भी कई और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली ब्राजील, साउथ अफ्रीका। बताया जाता है कि ये भी रशिया के ऊपर सॉफ्ट है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद नहीं आता। तो भारत ने एक प्रकार से अपना जो रशियन ऑयल ट्रेड है उसको डिफेंड किया है, कहा है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है भारत के, हमें बहुत ज्यादा डॉलर्स पे करना पड़ता है क्योंकि ऑयल महंगा है, तो अगर हमें सस्ते में ऑयल मिल रहा है तो हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को देखेंगे और इसीलिए हम रशिया के साथ ट्रेड करते हैं। और इसी को देखते हुए यहां पर जो लॉ मेकर्स हैं जिन्होंने ये बिल लाया है, सेनेटर लिंडसे ग्रैहम, उन्होंने कहा है कि दीज कंट्रीज आर कीपिंग पुतिन्स वॉर मशीन गोइंग। ये जो भारत और चाइना है, ये पुतिन का जो वॉर है यूक्रेन के ऊपर, इसको लगातार यही दोनों देश चला रहे हैं। इफ यू वांट टू डू बिजनेस विद रशिया यू विल पे अ प्राइस इन द अमेरिकन मार्केट, ये बोलना है। इसके अलावा यहां पर डेमोक्रेट पार्टी से जो सेनेटर है उनका कहना है कि सैंक्शंस आर यूजलेस, जब तक इसको प्रॉपर्ली एनफोर्स नहीं किया जाएगा इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली रशिया की इकोनॉमी अभी भी चल रही है, वॉर अभी भी जारी है। और यह भी बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप देखिए तो ग्रैहम ने क्लेम किया है कि डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल को, और यहां पर कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनानी चाहिए और उन देशों को पनिश करना चाहिए जो अभी भी हमारे सैंक्शंस को पूरी तरह से नहीं मानते हैं। अच्छा, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या आएगा? मान लो इनकेस अगर भारत पर 500% का टैरिफ लगता है तो एक तो बड़ा इंपैक्ट क्या आएगा, क्योंकि हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल्स अमेरिका में, तो 500% का टैरिफ मतलब ये पूरी तरह से कॉम्पिटिटिवनेस को क्रश कर देगा और यहां पर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे ही टेक्सटाइल और अपैरल्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में वो नहीं जा पाएगा क्योंकि रुक जाएगा, और यूएस के जो इंपोर्टर्स हैं वो वियतनाम और बांग्लादेश से ज्यादा इंपोर्ट कराएंगे। आईटी सर्विसेज के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। एनर्जी स्ट्रैटेजी यहां पर क्या हो सकती है? देखो, भारत हो सकता है कि इस केस में अपना जो इंपोर्ट है ऑयल का वो हम डाइवर्सिफाई करें। अब मान लो हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, दूसरे देश से लेना पड़ता है ऑयल, तो हमें ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, जो हमें डिस्काउंट मिलता है रशिया से वो नहीं मिल पाएगा। और एडिशनली यहां पर भारत का जो पार्टिसिपेशन है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म में, ब्रिक्स में, एससीओ में, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज को लगता है कि भारत रशिया के ऊपर सॉफ्ट है। अरे भाई, हम सॉफ्ट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इतने वर्षों से हमें किसने सपोर्ट किया है? हमें रशिया ने ही सपोर्ट किया है। 1971 का वॉर, उसमें क्या भूमिका थी अमेरिका की और क्या रशिया की, वो कौन भूल सकता है? विदाउट रशिया आज बांग्लादेश नहीं रहता, वो अभी भी ईस्ट पाकिस्तान रहता। ये समझना पड़ेगा। खैर, जो भी है, इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सबसे पहला तो यह है कि एक बहुत बड़ा ट्रेड वॉर भारत और चाइना के साथ छिड़ सकता है इस केस में। मतलब टैरिफ विल ट्रिगर रिटेलिएटरी मेजर। अगर भारत पर टैरिफ लगेगा 500% का तो हम थोड़ा चुप थोड़ी बैठ जाएंगे, हमें भी यहां पर टैरिफ लगाना पड़ेगा। फिर इसके अलावा यहां पर जो यूएस के साथ ट्रेड डील की बात कही जा रही है कि फ्री ट्रेड डील, अब ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक बहुत बड़ा ट्रेड डील भारत के साथ जल्दी अनाउंस किया जाएगा, लेकिन वो देखना होगा कितना अनाउंस होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीजें अगर होंगी कि भारत पर 500% का टैरिफ, तो ये ट्रेड डील का मतलब क्या है? फिर दूसरा यहां पर ग्लोबल साउथ के अलायंसेस क्या है कि बहुत सारे जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जो भी हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यूएस अपना एक प्रकार से न्यू इंपीरियलिस्ट प्रेशर बना रहा है हमारे ऊपर, एंड इसकी वजह से यहां पर ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो चाइना रशिया लेड ब्लॉक्स की तरफ जाएंगे रादर देन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। फिर इसके अलावा ग्लोबल प्राइसेस भी बढ़ेंगे। आप सोचिए ना कि अगर यहां पर रशिया से ऑयल अगर हम ना खरीदें, और ये एक्चुअली एस जयशंकर साहब ने बोला भी था अपने इंटरव्यू में कि दुनिया को एक तरह से थैंकफुल होना चाहिए भारत के लिए कि अगर मान लो हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदते तो हमें कहीं और जाना पड़ता, सऊदी अरब, मतलब बाकी के देशों से लेना पड़ता ना। अगर हम बाकी के देशों से लेते तो सप्लाई कम होती कि नहीं होती? सप्लाई कहां से आती इतनी? और सप्लाई कम होती तो अल्टीमेटली क्रूड ऑयल के प्राइस क्या होते? स्काई रॉकेट चले जाते। अभी तो क्या है, ये $65-67 पर बैरल चल रहा है, ये पहुंच जाता $150 पर बैरल। आप समझिए। और ये आप चार्ट देख रहे हो, ये पिछले एक महीने का, अभी थोड़ा सा युद्ध छिड़ा था ईरान और इजराइल के बीच में, उसी बीच में आप देखिए किस तरह से ये $80 के करीब चला गया था क्रूड ऑयल के प्राइस। तो ये होता है, और क्रूड ऑयल के प्राइस अगर बढ़ जाते तो सोचिए इसका इंपैक्ट कितना होता, इन्फ्लेशन बढ़ जाता, जो कितनी सारी जो इकोनॉमीज हैं वो रिसेशन में जा सकती थी। तो ये चीज कहीं ना कहीं अमेरिका को समझना पड़ेगा। खैर, इसका WTO वायलेशन भी है। देखो, आप अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए इस तरह से दूसरे देशों के ऊपर दबाव नहीं बना सकते कि आप रशिया से मत खरीदो, ये WTO के रूल्स के खिलाफ है। खैर, WTO को आज के डेट में सुनता कौन है? कौन मान रहा है? मतलब ये तो जस्ट एक बॉडी बन गई है बस, हाँ, दिखाने के लिए। कोई इसके रूल्स का मतलब ऐसी धज्जियां ओढ़ी हैं रूल्स की जिसको कोई मानने को रेडी नहीं है। खैर, इसका लीगल और पॉलिटिकल स्टेटस क्या है अभी के डेट में मैं आपको बता दूं। देखो, जैसे वहां का सेनेट है ना, जैसे भारत में राज्यसभा, उनके सेनेट में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 100 मेंबर्स हैं, और लगभग बताया जा रहा है कि 84 को स्पॉन्सर हैं बिल के। मतलब 84 मेंबर तो ऐसे ही सपोर्ट करते हैं बिल को, मतलब ये बिल पास हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, इस बिल के फाइनल वर्जन में कुछ सॉफ्टनेस की गई है। सॉफ्टनेस ये है कि यहां पर पहले बिल में लिखा हुआ था शैल, अब इसको रिप्लेस करके कर दिया गया है मे। मतलब कि अमेरिका मे इंपोज
500% टैरिफ, मतलब ये जो पावर है, ये बिल पास करके ये पूरी की पूरी पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप के पास आ जाएगी, ताकि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी डिसाइड कर सकते हैं। और आप समझिए, एक तरह से ये वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे सकेंगे भारत को, चाइना को, कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम 500% का टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि ये बिल पास हो चुका है। तो देखते हैं इसको लेकर अल्टीमेटली होता क्या है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहां पर भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं, स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस क्या है। देखो, सबसे पहले तो यही है कि भारत एग्जेम्पशंस की कोशिश करेगा, क्योंकि आज के डेट में भारत के ऊपर, भारत को एक तरह से दरकिनार करना आसान नहीं है अमेरिका के लिए, क्योंकि लगातार डिफेंस टाइज, डिजिटल स्ट्रैटेजिक टाइज यूएस के साथ बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत कहेगा कि चलो आपको चाइना पर लगाना है, जिस पर लगाना है लगाओ, हमें एग्जेम्प्ट कर दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर दूसरा यहां पर हो सकता है कि हम रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंस है ऑयल का, वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दें, ऑयल ज्यादा ना मंगाएं, थोड़ा कम मंगाएं, अफ्रीका से, यूएस से, मिडिल ईस्ट से थोड़ा सा ज्यादा ऑयल मंगाएं, तो मे भी शायद चीजें ठीक हो सकती हैं। फिर या तो डब्ल्यूटीओ के अंदर चैलेंज होगा, अगर अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाया तो डेफिनेटली हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हो सकता है कि एक्सट्रीम केस में ब्रिक्स अलाइनमेंट और ज्यादा क्लोज हो जाए, मतलब जो बात कही जा रही है ना डी डॉलराइजेशन की, ब्रिक्स लेट जो करेंसी है वो शायद हो सकता है कि रियलिटी बन जाए, अगर इस तरह से चीजें एक्चुअल में हो जाती हैं। लेकिन देखते हैं इसको लेकर अल्टीमेटली क्या होता है। बट आई होप कि ये बड़ी खबर आई थी कल देर रात को, इसके बारे में आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो दुनिया में टॉप 3 प्रोड्यूसर्स कौन है क्रूड ऑयल के? ये ऑप्शंस आप